अब हम लोग फोर्थ रूल सीखते हैं जिसको कि कहा जाता है चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है कि एक सिंगल फंक्शन जो है वो नहीं होता है, इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसे हुए होते हैं, मतलब कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिखता है। जैसा कि एक एग्जांपल से देखें, अगर कोई इक्वेशन ऐसा है कि साइन x के जगह पर यहाँ पर होगा log और log x के जगह पर होगा log x स्क्वायर, है ना। अब ये कोई फंक्शन है, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, जहाँ साइन x होना चाहिए था वहाँ log x स्क्वायर है, जहाँ log x होना चाहिए था वहाँ x स्क्वायर है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सपोज ये जो x स्क्वायर है इसको मान लेते हैं u, फिर जो log x स्क्वायर है उसको मान लेते हैं v। तो आप देखेंगे कि जो y है ये हो जाएगा साइन v और जो v है ये हो जाएगा log u और जो u है वो हो गया है x स्क्वायर। ठीक, तो चेन रूल कहता है कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx निकालना है ना, dy बाई dx निकालना है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो y है वो v का फंक्शन है, तो y को हम लोग पहले v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इनटू, फिर जो v है वो u का फंक्शन है तो v को हम लोग u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इनटू, u जो है वो x का फंक्शन है तो u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, और मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें ऐसा लगेगा कि ये dv और ये dv कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हमें करना नहीं है लेकिन लगेगा ऐसा, ये du और ये du कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, dy बाई dx, है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग dy बाई dx ही लिख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ एक्सपेंशन कर दिया है, कुछ एक्स्ट्रा भी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम लोग इनके जो वैल्यूज़ हैं पहले हमें निकालना पड़ेगा dy बाई dv, फिर dv बाई du, फिर du बाई dx, तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसमें रखेंगे। तो पहले कहा गया कि dy बाई dv कैलकुलेट करना है, तो dy बाई dv का मतलब हुआ dy के जगह पर साइन v रखेंगे, है ना, तब डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन x का cos x होता है तो साइन v का cos v डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना है dv बाई du, तो dv बाई du कैलकुलेट करना हो, आप देखेंगे यहाँ से भी जो v u का फंक्शन है तो v को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो v जो है ये है log u डिवाइडेड बाई du, तो log u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई u, जैसा कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, तो log u का हो जाएगा 1 बाई u। उसी तरह से अब हमें क्या करना है कि du बाई dx कैलकुलेट करना है। जैसे u x का फंक्शन हो तो u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो u का वैल्यू है x स्क्वायर बाई dx, है ना। तो x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है अभी हमने कई बार कैलकुलेट किया, यह आएगा 2x। अब ये सारे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करना है जैसा कि इस इक्वेशन में आया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा cos v इंटू dv बाई du को जो है 1 बाई u आया है तो यहाँ पर रखेंगे 1 बाई u इंटू du बाई dx का वैल्यू आया है 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर रख देंगे। ठीक, इसके बाद क्या करना है कि अब डिफरेंशिएशन हो गया, अब इनके वैल्यूज हमें वापस x के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है।
तो x के फॉर्म में कैसे सब्स्टिट्यूट करें? आप देखेंगे कि हमने v किसको लिया था? log x स्क्वायर को। तो cos v का जो वैल्यू था x के टर्म में log x स्क्वायर, वो रख देंगे यहाँ पर। तो ये हमने रख दिया इंटू 1/u। u हमने किसको लिया था? x स्क्वायर को, तो यहाँ पर x स्क्वायर रख देंगे। फिर इसके बाद आया है 2x, इसका वैल्यू आया है 2x आया है। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो यहाँ भी ये 2x ही रहेगा। इस 2x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ से 2x। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको चाहे तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें से एक x यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, एक x यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो यह आएगा 2/x cos इंटू log x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से और एक दो एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसको हमने किस तरह से डिफरेंशिएट किया। हमने क्या किया कि x स्क्वायर को u मान लिया, फिर log x स्क्वायर को v मान लिया, फिर बाकी जो टोटल है वो y है। तो y जो है वो v का फंक्शन है, तो y को हमने साइन v रख दिया, v जो है वो log u हो जाएगा और ux स्क्वायर है। फिर अगर y v का फंक्शन था तो y को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया यहाँ पर। फिर v u का फंक्शन था तो v को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर आया। फिर u x का फंक्शन था तो u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और सबको मल्टीप्लाई करते गए। ठीक, तो ये हो गया, थोड़ा सा लेंदी मेथड हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंपल मेथड से करते हैं। सिंपल मेथड या कहें कि जल्दी से हो जाएगा। हालांकि स्टैंडर्ड मेथड जो है वो यही है जो अभी हमने किया है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा करते हैं। दोबारा जो इक्वेशन है इसको हम लोग फिर से लिखेंगे फंक्शन को। यह है साइन log x स्क्वायर, ये फंक्शन है। ठीक, तो अगर हमें dy/dx निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि चूंकि तीन फंक्शन है तो सबसे आउटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले करना होता है। आप देखेंगे इसमें सबसे अंदर जो है, जो x स्क्वायर है, उसके जस्ट बाहर है log और उसके बाहर है साइन। तो सबसे पहले साइन का करते हैं। ऐसे सोचें कि साइन x का cos x होता है, तो यहाँ पर ये साइन एक गोला है। ठीक है, तो साइन गोले का क्या होता है, साइन x का cos x होता है, तो साइन गोले का क्या होगा, cos, ये गोला होगा और इस गोले में जो भी होगा सब आ जाएगा log x स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, अब सबसे आउटर फंक्शन साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोग उसके जस्ट अंदर वाले यानी कि log x का करेंगे। तो log x का तो 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर log x नहीं है, log x स्क्वायर है। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं कि log x का 1/x होता है, तो log ये अगर ये गोला बनाया हमने तो log गोले का हो जाएगा 1/गोला और गोले में जो होगा सब डाल देंगे यहाँ पर, यानी x स्क्वायर है तो उसको रख देंगे इंटू, अब करेंगे सबसे अंदर वाला फंक्शन x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, हमें पता है। बस हो गया ये डिफरेंशिएशन। इसी को हम लोग सिंपल फॉर्म में चाहें तो लिख सकते हैं। एक x कैंसिल कराएंगे यहाँ से, तो ये आएगा 2/x cos log x स्क्वायर। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। जैसे ऐसे मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन दिए गए y इज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू log साइन
ई पावर एक्स। आप देखेंगे कि यहाँ भी 3 फंक्शन है ना। तो तीनों फंक्शन का बारी बारी से करना होगा, लेकिन सबसे पहले आउटर फंक्शन यानी कि लॉग को करेंगे। तो dy बाई dx कैलकुलेट करना हो तो जैसे log x का 1/x होता है, तो log इस पूरे गोले का है ना, log x के जगह पर ये पूरा गोला है, इस पूरे गोले को यहाँ पर लाएंगे और गोले में जो होगा सबको रख देंगे यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया 1/sin e पावर x इंटू, अब log के जस्ट अंदर है साइन का फंक्शन, तो साइन का cos x होता है यहाँ पर, लेकिन साइन e पावर x है ना। तो cos इंटू यहाँ पर गोला लगाया हमने, साइन x के जगह पर ये पूरा गोला है, तो गोले में जो होगा सब यहाँ डालेंगे, cos गोला हो जाएगा तो गोले में जो है यानी e पावर x सब डाल दिया। उसके बाद सबसे अंदर जो फंक्शन है e पावर x, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसका तो डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है। तो कुल मिलाकर के ये डिफरेंशिएशन हो गया, है ना। अब इसके बाद आप सिंप्लीफाई करना हो तो और कर सकते हैं, cos बाई साइन को लिख सकते हैं cot e पावर x इंटू e पावर x, ठीक। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल ले लें हम लोग, जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 3x स्क्वायर, है ना। तो आप देखेंगे कि इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 3x स्क्वायर के पावर 1/2। तो जब dy बाई dx निकालना होगा तो सबसे बाहर वाला फंक्शन देखें, बाहर वाला फंक्शन जो है वो है रूट का यानी कि 1/2 का। तो x पावर n का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है n x पावर n-1, है ना। तो n-1 है, तो यही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो लेकिन x के जगह पर 1 प्लस 3x स्क्वायर है ना। तो लिखेंगे n का वैल्यू है 1/2, n इंटू गोला पावर n-1 इंटू इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इनको डिफरेंशिएशन करने के लिए सम रूल लगाना पड़ेगा, 1 कांस्टेंट है तो 0, और फिर 3x स्क्वायर का करना है। अब 3x स्क्वायर का करना हो तो 3x स्क्वायर क्या है, एक ये कांस्टेंट मल्टीपल वाला जो तरीका है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 3 कांस्टेंट है उसको छोड़ देंगे और x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है 2x वो लिखेंगे। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू यहाँ आ गया ऊपर 6x। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो इस तरह से चेन रूल को अप्लाई करके हम लोग कई सारे डिफरेंशिएशन के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने सीखा है उसमें x या y ये सारे रेडियन में हुआ करते थे, है ना। अब अगर वो डिग्री में दिए गए हों, x डिग्री में दिया गया हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। व्हेन x इज इन डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन x डिग्री। पहले हम लोग लिखते थे साइन x, x का मतलब पहले रेडियन में था, अब जो है x को डिग्री में दे दिया गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का जो तरीका हमने सीखा था कि x में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगल अब रेडियन में आ जाएगा, है ना। मतलब सिंपली कहें तो पाई इंटू एक्स बाई 180 ये रेडियन हो गया। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो dy बाई dx तो चेन रूल से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर
जो है फंक्शन के अंदर फंक्शन है, साइन एक्स नहीं है, एक्स के जगह पर कुछ फंक्शन है। तो पहले जो आउटर फंक्शन है साइन, उसका करते हैं। तो साइन गोला का डिफरेंशिएशन कॉस गोला हो जाएगा, है ना। कॉस गोला का मतलब हो गया गोले में जो भी है सब डाल देंगे यहाँ पर, इनटू अब इस गोले के अंदर जो है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पाई बाई 180 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो पाई बाई 180 एक कांस्टेंट टर्म आया, इसको हम लोग अलग कर देंगे और बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा पाई इंटू एक्स बाई 180 रेडियन, यानी पाई बाई 180 इंटू कॉस। चूँकि ये रेडियन में है, अगर इसको हम लोग डिग्री में लिखना चाहें तो ये x डिग्री के इक्वल आएगा, तो इसको x डिग्री लिखा जा सकता है ना। तो dy बाई डी एक्स इतना आ गया। तो ऐसे समझे हम लोग कि d साइन x डिग्री का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो हो गया पाई बाई 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना होगा। जैसे ये साइन का निकाला हमने, वैसे ही कॉस का कर सकते हैं, वैसे ही टैन का कर सकते हैं। बस ये पाई बाई 180 वाला टर्म जो है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, वो मिक्स्ड होते हैं, वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा कि जैसे दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 6। सपोज ये हमें एक्सप्रेशन दिया गया, हमें इसमें से dy बाई डी एक्स निकालना है। तो x और y सेपरेट नहीं करेंगे, जो जहाँ पर है वैसे ही इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या करेंगे कि देखेंगे आप यहाँ है तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, y को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस फिर y को कांस्टेंट रखा और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस अब यहाँ पर जो टर्म है अब इनको भी प्रोडक्ट रूल से ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर राइट हैंड साइड में 6 का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स आया इधर, ये हो गया y, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस x इंटू, अब ये जो टर्म है डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स है ना, तो इसको हम लोग 2y नहीं लिख सकते है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि dx स्क्वायर बाई डी एक्स ये तो 2x होता है ना। तो क्या dy स्क्वायर बाई डी वाई जो होगा ये 2y होगा, लेकिन यहाँ dy स्क्वायर बाई डी वाई नहीं है, dy स्क्वायर बाई डी एक्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऐसे वाले फॉर्म में। इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग ऊपर नीचे यह है डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमने क्या किया कि डी वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये डी वाई स्क्वायर पहले भी था और डी एक्स भी पहले था, हमने डी वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया चेन रूल से और ऐसे लिख दिया, और 6 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये देखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब ये जो टी वाई स्क्वायर बाई डी वाई है
डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 2y। तो लिखेंगे x, ये वाला x इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है इनको एक साथ में करते हैं, एक्स स्क्वायर 2yx इज इक्वल टू, बाकी जो टर्म है उनको अलग कर देते हैं, तो यह आएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yx, है ना। तो यहाँ से फाइनली इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो ऐसा लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में जो है, राइट हैंड साइड में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2yx, इसको ऊपर रखेंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2yx, आगे माइनस साइन है, डिवाइडेड बाई जो लेफ्ट हैंड साइड में था, है ना, यहाँ माइनस साइन था तो माइनस साइन रख दिया, और लेफ्ट साइड में क्या था, ये चले जाएगा राइट हैंड साइड में, तो डिनोमिनेटर में जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2yx, ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2yx। तो यही डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया। आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन था उसमें भी एक्स वाई मिक्स था, और जो अपना आंसर आया है डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन का, उसमें भी एक्स वाई मिक्स्ड है। तो इसी तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज अपने पास एक इक्वेशन दिया है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सपोज ये दिया हुआ है, हमें इसमें से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो आएगा पहले एक्स क्यूब को अलग कर देंगे, फिर वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे, और एक्स क्यूब को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। अब इनका हो गया। अब वैसे अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल से वाई एक्स स्क्वायर का। तो ये आएगा, पहले y को कांस्टेंट ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट लेते हैं, y को डिफरेंशिएट कर देते हैं, इज इक्वल टू 8 है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो ये होगा एक्स क्यूब इंटू, अब डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स है, इसको डायरेक्ट 2y नहीं लिख सकते, है ना। ऊपर y वेरिएबल, नीचे x वेरिएबल, तो जब भी ऊपर नीचे डिफरेंट वेरिएबल दिखे तो हमें क्या करना चाहिए, चेन रूल लगाना चाहिए यहाँ पर। अब y ऊपर वेरिएबल है तो नीचे भी dy आएगा, फिर dy से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू dx, ऐसे लिखेंगे। ठीक, अच्छा, अब जो है इधर y स्क्वायर है और dx क्यूब का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऊपर भी x नीचे भी x है। 2 यहाँ पर y एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ तो सिंपल dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब इनको आगे ऐसा करेंगे कि और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब ये हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, यानी कि 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर इंटू
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया, है ना। जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म हैं उनको इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ देखेंगे आएगा 2x क्यूब इंटू वाई प्लस एक यहाँ पर dy बाई डी एक्स वाला टर्म है, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे कि dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -4xy माइनस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x क्यूब y प्लस 2x स्क्वायर, है ना। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ भी इस तरह से आया कि x और y मिक्स्ड है। तो जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा तो उसमें x और y मिक्स्ड रहेंगे। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक बार किया जा सकता है, 2 बार किया जा सकता है, 3 बार किया जा सकता है ना। कई बार मल्टीपल डिफरेंशिएशन किए जा सकते हैं। तो जो पहली बार डिफरेंशिएशन किया जाता है किसी फंक्शन का, तो उसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जैसे अगर मैं कहूँ कि अपने पास कोई फंक्शन है y इज फंक्शन ऑफ x एज 4x क्यूब प्लस e पावर x, ये कोई फंक्शन है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब कि जब हम लोग पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स। इसका सिंबल हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं y डैश या f डैश, है ना, ऐसे लिखते हैं इसको। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू, जैसा कि आप जानते हैं x क्यूब का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, फिर e पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब ये जो भी आएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब कि dy बाई डी एक्स या y डैश सिंपल भी लिख सकते हैं, y डैश x भी लिख सकते हैं। उसी तरह से f डैश भी लिख सकते हैं, f डैश x भी लिख सकते हैं। और ये जो आएगा 4 तो कांस्टेंट है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर प्लस e पावर x का डिफरेंशिएशन आएगा e पावर x। तो ये हो गया एक बार हमने डिफरेंशिएशन किया, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब पहली बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आया उसको जब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स। एक बार जो डिफरेंशिएशन किया था उसका हमने दोबारा कर दिया, इसको फिर से टर्म को लिखते हैं dy बाई डी एक्स। जो है मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करने से जो भी आएगा उसको फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इसको कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन या डबल डिफरेंशिएशन। और इसको एक नया सिंबल दिया जाता है d2y बाई डी एक्स 2। d का पावर 2 लगा देंगे, x का पावर 2 लगा देंगे, है ना। पावर नहीं होता है, जस्ट ये एक सिंबल होता है। इसको कहा जाता है d2y बाई डी एक्स 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स, या इसको y डबल डैश भी लिखा जाता है या इसको f डबल डैश भी लिखा जाता है। ठीक है, और फाइनली जो आएगा मतलब पहली बार जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आया था इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखेंगे कि 4 3 ये जो है 12 हुआ और ये कांस्टेंट है, तो उसको कांस्टेंट को बाहर रखेंगे लेकिन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस
ई पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो ये आएगा 12 इंटू 2x प्लस ई पावर एक्स, यानी डबल डिफरेंशिएशन जो है ये हो गया d2y बाई dx2, इसका ध्यान रखेंगे, dx2 बोलते हैं इसको, d2y बाई dx2 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 24x प्लस ई पावर x, है ना, ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। अब इसको चाहें तो हम लोग एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है उसको हम लोग कैसे सिंबल देंगे, जो 2 बार डिफरेंशिएट करने से आया होगा उसको हम लोग एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका सिंबल आएगा d3y बाई dx3 इज इक्वल टू y के ऊपर ट्रिपल डैश लगाएंगे, ये भी x का फंक्शन होगा, या f के पावर ट्रिपल डैश लगाएंगे, ये भी x का फंक्शन होगा। अब इसको जो डबल डिफरेंशिएशन आया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 24 और x का हो जाएगा 1 और e पावर x का फिर से e पावर x ही होगा। ठीक, इस तरह से हम लोग मल्टीपल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। nth ऑर्डर अगर करें, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी हम लोग कर सकते हैं। इसको हम सिंबल क्या देंगे, dny बाई dx पावर n, है ना, और देखेंगे कि ये तो 0 हो जाएगा अगली बार डिफरेंशिएशन करने से, और e पावर x को कितनी बार भी करें e पावर x ही रहेगा, तो ये nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, हालांकि nth ऑर्डर या इनफाइनाइट बार में डिफरेंशिएशन करा जा सकता है, लेकिन हमें फिजिक्स में सिर्फ 2 बार की डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 ही जानना हमारे लिए काफ़ी है, हम लोग 2 ही जानेंगे बस। ठीक, अब कोई फंक्शन लेते हैं और उसको फिर से डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अपने पास फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, ये कोई फंक्शन दिया है, हमें फाइंड करना है, फाइंड dy बाई dx एंड d2y बाई dx2 एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो dy बाई dx निकालेंगे, है ना, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो 4x क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है उसको करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर 2x स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 का भी डिफरेंशिएशन आएगा वैसे 0 हो जाएगा, तो 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 5 का हो जाएगा 0, यानी ये 12x स्क्वायर हो गया माइनस 4x। अब इसका वैल्यू हमें पता करना है x इज इक्वल टू 2 पर, है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx या f डैश और x का जो वैल्यू है वो 2 रखेंगे, है ना, यहाँ पर x का वैल्यू 2 आया है, तो ये अपने लिए ये जो भी वैल्यू आया था इसको हम लोग dy बाई dx भी लिख सकते हैं या f डैश x भी लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, f डैश 2 पता करना है, यानी x के जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 यहाँ पर रखेंगे, माइनस 4 इंटू 2, तो ये हो गया 48 माइनस 8 यानी कि 40।
ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू है या f'2 जो है ये आ गया 40। उसी तरह से डबल डिफरेंशिएशन पता करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, हम लोग क्या करेंगे कि एक बार डिफरेंशिएट करने से जो आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। यानी एक बार डिफरेंशिएट करने से ये टर्म आया था, उसको फिर से करेंगे तो 12 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 4 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 24x माइनस 4। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको d2y बाई dx2 लिख सकते हैं या f'(x) भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको हमें कहा गया कि इसका वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर कैलकुलेट करो। तो यानी कि d2y बाई dx2 इज इक्वल टू f'(2) का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 24 इंटू एक्स के जगह पर 2 रखेंगे माइनस 4, तो 48 माइनस 4 इज इक्वल टू 44 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अपने पास एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, जिसमें एक फंक्शन है y इज इक्वल टू u x इंटू वी एक्स, है ना। ये जो फंक्शन है इसको हम लोग यू एक्स इंटू वी एक्स, दो फंक्शन का ये प्रोडक्ट है। ठीक, हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अब ये फंक्शन u का वैल्यू नहीं बताया गया कि u x है क्या, v x है क्या, लेकिन ये कहा गया कि u0 जो है ये -1 है, u डैश 0 ये है +2, उसी तरह से v0 +2 है और v डैश 0 यानी एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा ये +5 है। तो हमें क्या पता करना है, फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जैसे ये y है तो y जो है दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग प्रोडक्ट रूल जानते हैं, उसमें क्या होता है कि v इंटू डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं। तो ये हो गया v इंटू यू डैश प्लस u इंटू वी डैश। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भले यहाँ पर v लिखा हो लेकिन v x का फंक्शन होता है ना। उसी तरह से u डैश लिखा है लेकिन u डैश भी x का ही फंक्शन होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, u है तो u x का फंक्शन है, v डैश है तो ये v x का फंक्शन है, और ये y dy बाई डी एक्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको y डैश x लिख सकते हैं, है ना। तो अब हमें कहा गया कि x इज इक्वल टू 0 पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है ना, यानी y डैश x का वैल्यू निकालना है। तो y डैश 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर निकालना हो तो x के जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी v x के जगह पर 0 रखेंगे इंटू u डैश x के जगह पर 0 रखेंगे, u का वैल्यू x इक्वल टू 0 पर और v डैश का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक, अब v0 जो है आप देखेंगे यहाँ पर v0 हमें दिया गया है +2, तो यहाँ पर रखेंगे +2 और u डैश 0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, u डैश 0 है +2, तो यहाँ भी रखेंगे +2। ठीक, उसके बाद u0 देखेंगे कि -1 दिया गया है तो यहाँ रखेंगे -1 और v
वी डैश का वैल्यू है +5, है ना, तो यहाँ पर रखेंगे वी डैश 0 का वैल्यू +5, तो ये आया 4 - 5 = -1, है ना। तो ये हो गया y डैश, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे जो भी आएगा उसका x = 0 पर होगा, 0 पर जो वैल्यू होगा वो -1 आएगा, है ना। तो इसको थोड़ा ऐसे भी लिखा जा सकता है कि dy/dx at x = 0 is equal to -1, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है इसको।